क्या अब भी एक फेक नैरेटिव चलाते रहोगे क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रोजाना संविधान की हत्या कर रही है और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के, झूठे आरोप बना करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उठा करके जेल में डाला हुआ है। तंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा। 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीज़ों को रोक सकते हैं। भूरी भूरी प्रशंसा, जिसमें 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। अब आधिकारिक रूप से 25 जून होगा संविधान हत्या दिवस। आधिकारिक रूप से क्यों? क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संवैधानिक हत्या दिवस घोषित कर दिया है। 25 जून आएगी तब देश संविधान हत्या दिवस मनाएगा। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, आधिकारिक रूप से केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस। 25 जून क्यों? क्योंकि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल घोषित किया था, इमरजेंसी। अब इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया और अब इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। अमित शाह ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया, और फिर उसके बाद एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं ने अपनी बात का इजहार किया। बीजेपी ने कहा यह फैसला जबरदस्त है, अतीत की याद दिलाता है, उस काले दिन की। जबकि विपक्ष ने कटाक्ष किया कि मुद्दों को भटकाने की एक कोशिश है। कुल मिलाकर खबर यह है कि देश में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसके ठीक बाद कांग्रेस ने भी नहले पर दैला फेंकने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख,
वो भी मैदान में आए। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात का इजहार करते हुए कहा, लबोलबाब 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना इसे चाहिए, क्योंकि इस दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, लेकिन यह लबोलबाब है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि अखिलेश यादव इमरजेंसी को भूल गए? क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव इमरजेंसी के दौर में जेल गए थे और अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। ऐसे ही एम करुणानिधि डीएमके के सबसे बड़े चेहरे रहे, इमरजेंसी का विरोध किया। अब करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन कांग्रेस के साथ खड़े। यह सियासत का पहिया है जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सर्वे सर्वा जेपी मूवमेंट का हिस्सा बने, जेल गए। लालू के बेटे तेजस्वी कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा। यह है सियासत। लेकिन अब पीएम यह कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री इस फैसला लेने के बाद कह रहे हैं यह दिवस हमें संविधान को कुचलना याद दिलाता रहेगा। लोग याद रखें कि संविधान को कुचलना किसे कहते हैं। कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी। आपातकाल भारतीय इतिहास का काला दौर था, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, सदन में और खास तौर पर चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने हर मंच पर संविधान हाथ में लेकर कहा कि इसे खत्म करना चाहती है बीजेपी। शपथ लेने गए तब भी संविधान हाथ में लेकर गए। तो क्या तेरा संविधान मेरा संविधान और शुरू हो गया नया घमासान? और संविधान वाकई बहाना है, असली मकसद मुद्दों से भटकाना है। और अमित शाह का यह ट्वीट आप देख रहे हैं, उन्होंने भी बाकायदा इसका जिक्र किया और 25 जून 1975 का वो दौर याद करवाया और कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। अमित शाह कह रहे हैं लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करवाएगा। यानी कि आपातकाल को लेकर जमकर अब सियासत हो रही है। मगर सवाल यह कि 25 जून को गुजरे हुए जब इतना वक्त हो गया तो एकाएक ये नोटिफिकेशन क्या है, इसके सियासी मायने। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान और इन्हीं मेहमानों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत का यह खेल है क्या। ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अनिल गोयल साहब बीजेपी के चेहरे, रतन तिवारी जी कांग्रेस के चेहरे हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मनीष गुप्ता जी बेबाक अपनी राय के लिए जाने जाते हैं और जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ कर देता हूं, फिर उसके बाद राजनीतिक दलों के पास जाएंगे। ये संविधान हत्या दिवस ध्यान भटकाने की कोशिश या वो कहते हैं ना मीडिया में मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, क्या है ये? तिलक भाई 2-3 एंगल से इसको समझते हैं जी। पहली बात, ये बात तथ्य है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी से नहीं आई।
हाँ। दूसरी बात, संविधान को लेकर कांग्रेस ने संविधान बचाओ को लेकर जिस तरीके से नैरेटिव किया, कहीं ना कहीं जनता तक तो पहुंचा ही होगा। भाजपा को लगा अरे जनता के हत्यारे ये हैं और हम तो जनता के हत्यारे, संविधान के हत्यारे ये हैं और हम तो संविधान का आरोप लग रहा है। तीसरा, देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर विपक्ष भी लगातार बीजेपी को टक्कर दे रहा है, बल्कि आगे निकलता दिख रहा है। ऐसे में पुरानी पुरानी चीजें जिस तरीके से कांग्रेस ला रही है और कई तथ्यात्मक रूप से गलत चीजों को भी प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसे में मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा भाजपा एक मजबूत आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी और ये उसी का पहला प्रयास है। जैसे कि 25 जून निकल चुके तिलक भाई, 25 जून निकलने के बावजूद जुलाई में अगर ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई अब हम भी शुरुआत कर रहे हैं, काम एक तरफ और राजनीति एक तरफ। यानी दरअसल संविधान हत्या दिवस बहाना, असल में मुद्दों से ध्यान भटकाना। मैं ये नहीं कहूंगा मुद्दों से ध्यान अटकाना, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर, हाँ ये जरूर है कि इस समय मीडिया में, सोशल मीडिया में विपक्ष बहुत एग्रेसिव है, तो हर उस मुद्दे पर काम कर रहा है जो मुद्दा सरकार का हो या ना हो। मानो पुल गिरे तो मुद्दा बना दिया, अब ये नहीं पता कि पुल तेजस्वी के शासनकाल में बने या आरजेडी के शासनकाल में बने, है ना। मानो हाथरस में दुर्घटना हुई तो मुद्दा बना दिया, इस तरह की दुर्घटना पहले भी हुई। ये तो मानेंगे ना कि संविधान जो है वो सियासत के केंद्र में है, और खास तौर पर जिस तरह से एक अलग लड़ाई लड़ने की कोशिश अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने की, वो कहीं ना कहीं संविधान को सियासत के केंद्र में ले आया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। निश्चित रूप से, अब चूंकि ये जो आज विपक्ष के जो नेता हैं, अधिकतर नेता जाति जाति का खेल खेल रहे हैं। हाँ। अब जाति के खेल से हटाने के लिए बीजेपी को संविधान को लाना पड़े, वो पहले हिंदू और मुसलमान का मैटर आता था, अब संविधान को लाना पड़ा है। अब मजे की बात यह है कि इस संविधान की हत्या का जैसे ही प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा मुसीबत एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को होती है। अब अखिलेश यादव तो बड़ी बेशर्मी से डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार भी कोई नेता ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि जो हुआ सो गलत हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि हमारी एमबीबीएस की टॉपर, नीट की टॉपर माननीय मीसा भारती जी, जिनका नाम मीसा इसलिए रखा गया था कि इमरजेंसी के दौरान जो कानून था उसका नाम मीसा था, वो भी, उनके पिताश्री भी जो जेल से बाहर छूटे हुए हैं, ये नहीं कह रही हैं कि जो इमरजेंसी हुई वो गलत थी। तो भ्रष्टाचार पर और संविधान की हत्या पर अगर विपक्षी नेता चुप हैं तो मुद्दा भटकाने को कहो या कुछ और कहो, भाजपा रतन तिवारी, जो बात मनीष गुप्ता कह रहे हैं ये तो बात हकीकत है ना, कि जब भी आप कुछ कहने करने की कोशिश करते हैं या आपकी कमजोर नब्ज आपातकाल दबा देते हैं, जितनी बात मैं समझ पाया मनीष जी की, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आपकी कमजोर नब्ज 25 जून 1975, नहीं तिवारी जी? देखिए तिलक जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, तीनों मित्रों को भी मैं प्रणाम करता हूं। मनीष जी की बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, शायद उन्हें यह नहीं पता होगा, कभी कुछ दिन पहले ही श्रीमती सोनिया गांधी जी ने साफ तौर पे एक लेख में कहा कि इमरजेंसी जो लगाई गई वह वाकई में गलत थी, जिसकी सजा हमें मिली, लेकिन कुछ साल बाद यही जनता ने कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनवा के सत्ता हाथ में सौंप दी। लेकिन यह जो कारनामा प्रधानमंत्री अब कर रहे हैं, जिसे न तो कांग्रेस पार्टी के दूसरे जो दल की सरकारें बनी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी कह सकते हैं, चाहे चंद्रशेखर जी हो या अन्य कोई भी हो, लेकिन इस 25 जून का किसी ने जिक्र तक नहीं किया, न तो इसमें मनाने का कोई सिस्टम चालू किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद जब वो तीसरी बार बैसाखी के सहारे सरकार बनाने की स्थिति में आ गए, तो ये 25 जून का झुंझुना देश की जनता के सामने रख रहे हैं, और वह इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनसे पेपर लीक के सवाल पूछे जा रहे हैं। वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनसे बेरोजगारी के सवाल पूछे जा रहे हैं, महंगाई के सवाल पूछे जा रहे हैं, 15 लाख के सवाल पूछे जा रहे हैं, किसानों के एमएसपी की बात हो रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो काले धन लाने की बात करते थे, काला धन नहीं ला पाए। तो प्रधानमंत्री जी ने देश का ध्यान भटकाने का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। और आप ये कह रहे हैं रतन तिवारी जी, देश का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है जी,
ये 25 जून 1975 को हुआ क्या था? देखिए, जो भी हुआ था, नहीं, जो भी नहीं हुआ था, हुआ क्या था देश को बताइए ना, इतनी शर्म आया क्यों? अब खुलकर बोलिए। उस चीज को हम दोहरा नहीं सकते। क्यों? लेकिन जो भी हुआ था, उस जनता ने उस समय कांग्रेस पार्टी को सत्ता से नहीं, बेदखल किया। मनीष जी ये कह रहे हैं दोहरा नहीं सकते, और सरकार कह रही है कि इसको भूलना मत तारीख को। इतनी ज्यादा शर्म है इनको कि बताने में इनको डर लग रहा है। कहीं जो नई युवा पीढ़ी है वो जानना चाहिए। भाजपा का जो प्लान है वो यही है, तिलक भाई, भाजपा का प्लान ये है कि जो 1950 के बाद जन्मे हैं वो 40 साल से छोटी पीढ़ी को पता तो लगे आखिर इमरजेंसी में क्या हुआ था। परिस्थिति की बात करिएगा, आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, जब रोजगार मांगता है उसे डंडों से पीटा जाता है। आज महंगाई आसमान पे है। आज के भैया बात आज भी अगर ये है मोदी को आज यही बात होगी, अदालत में वो कोई और टॉपिक होगा तो कोई और बात होगी। आप इससे भटकिए मत। 30 साल 40 साल, अरे हिम्मत तो स्वीकार करिए, घुमाएंगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कितने लोग मारे गए, कितने बेगुनाह जेल गए, लोग मारे गए। मीडिया जो तिलक चावला जी आज डिबेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये हिम्मत रही थी सरकारी पत्रकारों की बात नहीं कर रहे हैं। को जानबूझ के पिछड़ा जा रहा है। शर्म हया को रखो, संविधान इतनी शर्म हया को रखो। इसके साथ ही इसे मामूली सी बात मत कहो, में रख के कफन खाते हैं और संविधान मामूली बात मत कहो भाई। इसके लिए देश का प्रधानमंत्री डर गया। इसे मामूली बात ना कहो। अरे ठीक है। अच्छा चलिए तिवारी जी मत बताइए 25 जून 1975 को क्या हुआ था, ठीक नहीं पूछते। लेकिन एक बात अनिल गोयल साहब, 25 जून को गुजरे हुए, इस साल की 25 जून को गुजरे हुए 17 दिन हो गए, आज याद आया संविधान हत्या दिवस? कोई खास वजह? हाँ तिलक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। एक तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, हमारी सरकार ये चाहती है कि जो 25 जून 1975 को हुआ है, कोई भी सरकार ऐसी गलती दोबारा ना करे, ठीक, और उस गलती को रिपीट ना करे, इसलिए काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक, लोकतंत्र हत्या के दिवस से आप लोकतंत्र हत्या देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश को ये बार बार याद दिलाना कि भाई ये बात नहीं लागू होनी चाहिए, इसलिए इसको लागू करा। नहीं गोयल साहब ना, एक मिनट, आपकी सरकार को बने हुए कितने साल हो गए प्रभु राम की कृपा से? सर पहले मेरी पूरी बात नहीं आप बताइए तो सही ना। मैं उसी विषय पर हूँ, मैं उसी विषय जो आप कहना सर, मैं उसी विषय पर 10 साल से ज्यादा हो गए तिलक जी, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। और इस बार भी 25 जून गुजरे हुए 17 दिन हो गए। तिलक जी आपको अब याद आया कि ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाए? तिलक जी मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, आप पूरी बात तो सुन लें। जिस तरीके से पूरे चुनाव में इन्होंने संविधान को जेब में रखा, संविधान नाम ले संविधान को जेब में रखा, और हमने संविधान को नतमस्तक को उसका सम्मान करा। हम ये भी बताना चाहते हैं, कांग्रेस संविधान को हमेशा जेब में रखती है और मन मर्जी करती है। चाहे संविधान की हत्या करनी हो, चाहे आपातकाल लागू करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश बदलने हो, गोयल साहब आपने सवाल को घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा जी, हमने इसलिए इसको करा कि इन्होंने पूरे इस चुनाव के अंदर संविधान को अपनी जेब में रखा। सर आप नहीं आपकी बात ठीक है, चुनाव के बाद भी तो सरकार बने हुए, और 25 जून तो अभी गई है ना? मेरा देखो, आप सवाल, कोई भी अच्छा काम होने के लिए कभी समय निर्धारित नहीं होता, जब भी अच्छा काम हो सकता करा जाए। अच्छा, तो एकाएक आपको ये याद आया कि क्यों ना संविधान हत्या दिवस मनाए? बिल्कुल संविधान हत्या दिवस मनाना। 49 साल के बाद अतीत की याद क्यों दिला रहे हैं आप बार बार? आप एक बात बताएं, हमारा देश आजाद हुआ, हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, क्यों नहीं मनाएंगे? इसी तरीके से जब लोकतंत्र की हत्या होगी तो लोकतंत्र हत्या का दिवस ही मनाया जाएगा। ठीक है, जनता को बताया जाएगा। ठीक है, जो अभी तो एक मिनट, आपने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो हम हर साल मनाते हैं, ठीक, जरा सबको स्क्रीन पे लाइए, सबने सुना। गोयल साहब कह रहे हैं कि जिस दिन स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन सब मनाते हैं, मनाना चाहिए, देश आजाद हुआ। लेकिन विपक्ष का एक सुझाव आया है 30 जनवरी, क्या हुआ था उस दिन गोयल साहब? क्या हुआ था, विपक्ष बताया ना क्या हुआ था।
आपको नहीं मालूम 30 जनवरी को क्या हुआ था? नहीं, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ ना। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, बापू जी की। नहीं, अगर देश के बापू जी की हत्या हुई थी, नहीं, अगर नहीं हुई थी, नहीं बिल्कुल हुई थी, हत्या हुई थी, तो उस हत्या का हम समर्थन कब कर रहे हैं? हम तो सब विरोध कर रहे हैं बिल्कुल। नहीं तो फिर बापू हत्या दिवस भी मना लीजिए। नहीं, अब सवाल व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, देश की बात करेंगे? नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं है वो देश के राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति विशेष है, एक तरफ संविधान है। हम संविधान की बात करेंगे, देश के नागरिकों की बात करेंगे, देश के अच्छा, देश के अंदर हिंदुस्तान, तो इसलिए बापू की बात नहीं करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे। मैं बापू की बात नहीं करेंगे मतलब नहीं है, लेकिन संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति का ना हो। और महात्मा गांधी नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और महात्मा गांधी अपने पूजनीय है, माननीय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन देश से बड़े तो नहीं हो सकते ना। देश से बड़े तो कोई भी नहीं है ना जी। नहीं तो फिर वो तो सुझाव दे रहे हैं कि भाई बापू हत्या दिवस भी मना लो। वो सुझाव वो जो मर्जी करें, उनको करने से किसने रोका है? जो भी उनको अच्छा लगे वो करें। हमने विपक्ष के किसी काम को तो नहीं। देश को ये भी तो याद, ये देश को ये भी तो याद होनी चाहिए ना तारीख 30 जनवरी बापू की हत्या हुई थी और गोडसे ने उनकी हत्या की थी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम तो वो बात बताना चाहते हैं कि उस इमरजेंसी में मीडिया एक शब्द नहीं बोल सकती थी, अखबार छप नहीं सकते थे, आज बोल सकती है, बात कह नहीं सकता था। आज बोल रही है मीडिया, खुली बोल रही है। आज क्या नहीं बोल रही बताओ? मीडिया पूरी बोल रही है। आज सब चीज ओपन है, सारी जांच एजेंसी ओपन है, सब अपने हिसाब से काम कर रही है, सब संविधान के हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, लेकिन उस समय तो संविधान का गला घोट दिया गया था। ठीक, और जब संविधान का गला घोट दिया गया था, गुप्ता जी जितेंद्र जी को ले आऊं चर्चा में। संविधान का गला, मैं उसी सवाल के साथ आ रहा हूं जहां पे मनीष गुप्ता जी ने जिक्र किया था। वो बोले कैसी राजनीतिक मजबूरी? मुलायम सिंह यादव बताइए, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे इमरजेंसी में जेल गए, प्रताड़ना से ही आज अखिलेश यादव उसे ही जायज ठहरा रहे हैं। देखिए, पहले मनीष जी ने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया कि बहुत बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं, उनको वापस लेना चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ। अगर वो राजनीतिक विश्लेषक हैं तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, शिक्षित और पढ़े लिखे विशेषज्ञ की तरह इस डिबेट में बात। बाकी आपके सवालों का जवाब है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप पास्ट कितना देखेंगे और आगे देश का भविष्य कितना देखेंगे। और उस समय जो लोग जेल गए थे इमरजेंसी में, उनको लोकतंत्र सेनानी का सम्मान दिया गया, उनको ट्रेन और बस में सुविधा भी फ्री दी गई, और सबसे ज्यादा अगर उनको पेंशन बढ़ाई तो समाजवादियों ने बढ़ाई, और सबसे ज्यादा उनको सुविधाएं दी तो समाजवादी लोगों ने दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग 25 जून के उस दिन की बात जरूर करते हैं, आज उन्होंने उसको डिक्लेयर भी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बापू हत्या दिवस नहीं घोषित करना चाहते 30 जनवरी को, क्योंकि वो गोडसे शहीद दिवस मनाते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गोडसे शहीद दिवस मनाते हैं, इसलिए बापू हत्या दिवस नहीं घोषित करते। क्योंकि किसानों की हत्या जो हुई लखीमपुर में, और 700 किसान जो आंदोलन करके 2 साल में शहीद हुए, भाजपा कभी भी किसान हत्या दिवस घोषित नहीं कर सकती। इन लोगों ने मेयर के चुनाव में जो बेईमानी की, ये लोग उसको लोकतंत्र के हत्या दिवस के रूप में नहीं घोषित कर सकते। इन्होंने दलितों पिछड़ों को आरक्षण आया है, 6900 बच्चे अभी भी भूख हड़ताल पे लखनऊ में हैं, लेकिन ये आरक्षण हत्या दिवस घोषित नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी खत्म कर दी लगभग, उसी रास्ते से इन नौजवानों का आरक्षण छीना, लेकिन ये उसको आरक्षण हत्या दिवस नहीं घोषित करेंगे। ये दंगे की बात करते हैं तो सिख दंगा की बात करते, ये गुजरात दंगे की बात नहीं करते, ये मणिपुर दंगे की बात नहीं करते, जहां पर महिलाओं का पेट फाड़ कर उनका बच्चा निकालने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। इस दंगे में कितने हजार हलाक हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताना नहीं चाहते। मीडिया को वहां घुसने नहीं दे रहे, ये कहते हैं हमारी सरकार में मीडिया स्वतंत्र है। साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर गुप्ता जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए गोयल साहब। ये कहते हैं कि बात करें, दंगों की बात करें, खाली को बात कर लें, ये अपने टाइम के अंदर घोटालों की बात कर लें। आप अगर कहीं भी कुछ गलत हो, आप एक बात बताएं, सोनिया गांधी आज जमानत पर बाहर है, और सबसे बड़ी बात है मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव तीनों जो है जेल के अंदर बंद थे, तीनों जेल के अंदर बंद थे, क्या वो अपराधी थे? मुलायम साहब अपराधी थे?
क्या मुलायम सिंह यादव अपराधी थे? क्या लालू यादव अपराधी थे? आपको कौन सा सत्ता का लालच है? कौन सा सत्ता का लालच है जिस लालच के अंदर आज अब आपके नेता मुलायम सिंह यादव 1900 जेल में बंद थे नहीं थे, लालू यादव जेल में बंद थे नहीं थे, एन करुणानिधि जेल में बंद थे नहीं थे। आज कौन सी मजबूरी आप एक शब्द नहीं बोल सकते अपने नेता के बारे में? वो गलत थे, वो गलत थे क्या? उनको जेल में होना चाहिए था क्या? मुलायम सिंह यादव को जेल में होना चाहिए क्या? 1978 में मुलायम सिंह यादव को जेल में होना चाहिए था क्या? मुलायम सिंह यादव को जेल में होना चाहिए था, ये जवाब दो। लालू यादव को जेल में होना चाहिए था, ये जवाब दो। एन करुणानिधि को जेल में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, ये जवाब दो। उन्होंने क्या अपराध करा था जो बिना अपराध के वो जेल में चले गए थे? इसके बारे में आपके मुंह में दही कैसे जम जाती है? यानी जो आपके नेता बिना अपराध जेल में सड़े, जेल में पड़े जाएं और आपकी जमानत पर दही जम जाए, इससे बड़ी सत्ता लोलुपता कुछ हो ही नहीं सकती। जल्दी से फिर मैं मनीष जी आ रहा हूं के पास। जेल में बंद हो आज उसके आज हम वो अदालत के द्वारा दिलाना चाहते हैं, सजा हो गई, मनीष गुप्ता जी एक मिनट जो विपक्ष कह रहा है मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये भाई हेडलाइन मैनेजमेंट वाली बात हो रही है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो रही है संविधान का जिक्र करते हुए। असल मुद्दा बड़ा है क्या, मुझे तो यही जानना है। आज पूरे विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया, हेमंत सोरेन ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, ममता बनर्जी के राज्य में इतनी हिंसा हो गई, विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है, जबकि ये तीनों टेक्निकली अलायंस पार्टनर है ही नहीं। अब रही बात जितेंद्र वर्मा जी की, भाई माननीय अखिलेश यादव जी ने तो अपने पिताजी से माइक छीन लिया था, तो पिता के अपमान का बदला ये कैसे लेंगे? जो आदमी अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता हो, वो अपने पिता का देखिए, ये इमरजेंसी हुई, मुलायम सिंह यादव जेल गए, अखिलेश यादव उन्हीं जेल भेजने वालों के साथ मिल गए, और ये बताता है कि अखिलेश यादव अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए कितना सम्मान रखते हैं। सच्चाई ये है, अरे जब गांधी जी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, तब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में थी नहीं। आप करिए ना घोषित, आपको 50 साल से किसी ने रोका था? भाजपा के पास अब मौका आया है, वो कर रहे हैं। पूछने वाले आप भी करिए। भाजपा थी ही नहीं, उस गोडसे को पूछने वाले बोलते हैं कि भाजपा थी ही नहीं। अरे गोडसे को पूछने वाला होगा तू, अगर गोडसे को पूछने वाला होगा तू, राजन तिवारी तब है तो राजन तिवारी तू गोडसे ब्राह्मण, तुम नहीं, गोडसे को पूछते हो तुम, गोडसे को तुम पूछते, हम नहीं पूछते, हम गोडसे की निंदा करते हैं। बड़ी गोडसे को पूछते हो, इसमें जाके गोडसे को तुम पूछते हो तुम, अरे अगर कम है गोडसे को पूछने वाले तुम हो, अगर मां के तुम महात्मा गांधी का अपमान करने वाले तुम, मुर्दाबाद, हम तो चीख चीख के पूरा देश बोलता है गोडसे संविधान के हत्यारे हो तुम, संविधान के हत्यारे हो तुम, संविधान को लेकर झूठ बोलो तुम, और स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे खाने वाले आप, अरे स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे खाने वाले आप, अरे और उसके बाद जेल जाने से बचने के लिए जमानत लेने वाले आप। गोडसे मुर्दाबाद। नहीं एक मिनट रतन जी एक सेकंड, अब तुम बोलो इमरजेंसी मुर्दाबाद, बोलो इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। कहता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ महात्मा गांधी जिंदाबाद, बात बोलो इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, मैं बोलो इंदिरा गांधी अमर रहे, मैं राजीव गांधी अमर रहे। एक मिनट आ गई ना औकात पर अपनी? अरे औकात में आप लोग आ गए। नहीं इस तरह से प्लीज एक मिनट, नहीं मनीष जी प्लीज मनीष जी, जो बात आप कह रहे हो कि भाई पिता का माइक छीन लिया मंच से, वो बेटा क्यों अपने पिता के अपमान का बदला लेगा, लेकिन यहां बार बार वही बात आ जाती है ना जिसका जिक्र आप, कि भाई 49 साल के बाद अतीत की याद दिलाने का क्या मतलब? और वो भी ठीक है 25 जून गुजरे हुए जो है वक्त हो गया, आज आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी नियत में खोट है। मनीष जी तिलक जी मैं एक बीच में इस तरफ आपसे निवेदन, ये जो आज जो है
महात्मा गांधी हत्या दिवस की बात कह रहे हैं, जब ये देश में सरकार थी इन्होंने क्यों नहीं महात्मा हत्या गांधी दिवस की बात करी? वो आज ये बात क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न तो इनसे भी खड़ा होता है कि हम महात्मा गांधी हत्या दिवस की जो बात कर रहे हैं, 30 जनवरी की जो बात कर रहे हैं, ये इन्होंने इससे पहले क्यों नहीं मनाया? ठीक है, पूछ लीजिए जितेंद्र जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मनीष जी को कनेक्ट करिए प्लीज। मनीष जी का ऑडियो चला गया था, जल्दी से जितेंद्र जी। वो ये कह रहे कि सरकार तो आपकी भी रही, मुलायम सिंह यादव जी मंत्री रहे, ताकत थी उनके पास, करवा देते। देखिए, ये लोग गोडसे शहीद दिवस मनाते रहे और बापू को देश की 140 करोड़ जनता किसी दिन नहीं भूलती है, किसी दिन नहीं भूलती है। और ये लोग गोडसे को हर दिन पूछते, ये आरएसएस बात कर रहे हो, जो आरएसएस के पुजारी और करप्शन की बात अभी कर रहे थे, आरएसएस के पुजारी हैं लोग, अभी करप्शन की बात कर रहे थे, अजीत पवार की बात नहीं कर रहे थे, हेमंत विश्वकर्मा की बात नहीं कर रहे थे, महात्मा गांधी हत्या दिवस पर आ जाए ना, आपने क्यों नहीं मनाया अब तक? आपने महात्मा गांधी हत्या दिवस क्यों नहीं मनाया? समर्थन में अरे जो आज अखिलेश यादव कह रहे हैं, पहले उन्होंने क्यों नहीं करा? कांग्रेस को इसका समर्थन के लिए आंदोलन से क्यों नहीं करा अब तक सत्ता में? आप इसका जवाब नहीं दे रहे हो, घुमा रहे हो। आप इस बात का जवाब दें कि महात्मा गांधी हत्या दिवस आपने क्यों नहीं मनाया? क्या मतलब आपका हाथ है उसके अंदर? गलत, आप महात्मा गांधी मरवाना चाहते थे, उससे आपको जवाब है महात्मा हत्या गांधी दिवस। आपने क्यों नहीं महात्मा गांधी हत्या दिवस मनाया आज तक? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों जवाब दे देना, आज दोनों जवाब देने। मनीष जी का ऑडियो रहेगा। मनीष जी एक मिनट मनीष जी, मेरा सवाल वही था लोहियावादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं। आपकी खराब है यार। एक मिनट प्लीज मनीष जी, मेरा सवाल वही था कि 49 साल के बाद अतीत का जिक्र क्यों बार बार, और वो भी 25 दिन गुजरे हुए वक्त हो गया, आज नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से माइक छीन लिया। विषय ये नहीं है ना, आज विषय तो यही है कि आखिरकार जनता ने, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इतने वोट दिए जो पिछली बार जब मुलायम सिंह यादव थे तब भी नहीं मिले। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है, मैं इस बात से तथ्यात्मक तौर पर स्वीकार करता हूं जितेंद्र वर्मा जी की बात और राजेंद्र तिवारी की बात, दोनों की बात ये ठीक है कि भाजपा ने अब मुद्दा क्यों उठाया। क्योंकि भाजपा को लगता है कि जब ये लोग, जैसे मानो जिसने संविधान की हत्या की हो वो संविधान की रक्षा का ढोंग करे तो देश की जनता में गलत मैसेज जाएगा। भाजपा इस बात को समझ रही है, इसलिए उसके लिए ये एजेंडा लेके आई है। खुद कबूल कर रहे हैं जो विपक्ष नैरेटिव सेट करना चाहता था वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुआ। यस एग्री। और दूसरी बात कहता हूं, अब माननीय नेता, युवा नेता हैं जितेंद्र वर्मा और रतन तिवारी जी, ये दोनों युवा हैं, खैर तिवारी जी को भी रखते हैं कांग्रेस में। जितेंद्र वर्मा जी को शायद ये पता भी नहीं होगा कि इनकी पार्टी अस्तित्व में कब आई और क्यों आई। ये आई ही संविधान की हत्या की वजह से है। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव और माननीय लालू प्रसाद यादव जितेंद्र जी करना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं रतन जी आपके पास, बोलिए। ये नेता पैदा ही इमरजेंसी से हुए। इमरजेंसी में जब इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, जब जनता तक इन्होंने पहुंचाया, माननीय जयप्रकाश के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जब यूपी बिहार से। एक मिनट सुनिए ना जितेंद्र जी। ओके जितेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी की कोख से पैदा हुई आपकी पार्टी और आज उसी भूल गए आप। देखिए, समाजवादी भाजपा बताना चाहती है कांग्रेस के अलावा समूचे विपक्ष को, दोनों के ऊपर कह रही है कि आप संविधान का हत्यारे हो, और विपक्ष को जैसे कह रही है कि आप संविधान के हत्यारे के समर्थक हो। हम संविधान के हत्यारे के समर्थक है, ये बात ये बताना चाहते हैं। बस इसी वजह से बीजेपी इस मुद्दे को सामने लेके आई है। कांग्रेस की है, उनको पता नहीं है। इनकी पहली सरकार में 2 मंत्री की जो पद की भीख दी थी ना कांग्रेस ने, जो मर्जी है, सच्चाई आपकी आपके सामने बता दी है। आपका जन्म इस संविधान की रक्षा करने के लिए हुआ था। समाजवादी पार्टी का जन्म संविधान की रक्षा करने के लिए हुआ था, और आज वो संविधान के हत्यारों के साथ मिल गए हैं। ये सच्चाई है, समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के विचारों की पार्टी। तुम बात करोगे मनीष गुप्ता, आरएसएस के और गोडसे के पुजारी विचारधारा के लोग, तुम लोगों की हैसियत से ये बात करने की।
मनीषी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया शायद। फोन रतन जी, जो बात मनीषी कह रहे थे कि आप लोगों ने चुनाव में संविधान 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 है, सुबह उठे तो संविधान, शाम को संविधान, सोते जागते संविधान संविधान संविधान, एक नैरेटिव सेट किया जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि भाई एक नैला मार रहा है तो दूसरा दैला। राहुल गांधी जी अगर संविधान को अपने हाथ में लेकर, माननीय अखिलेश यादव जी अगर संविधान को अपने हाथ में लेकर अगर भाषण नहीं देते तो आज के दौर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के आगे अपने मस्तक को नहीं झुकाता। तो आज संविधान दिवस मनाने का ऐलान भी नहीं होता। नहीं, संविधान वही कह रहा हूं कि अगर इंडिया अलायंस के लोग अगर संविधान की बात नहीं करते तो यह संविधान हत्या दिवस मनाने का ख्याल भी इनके दिमाग में नहीं आता। मैं तो इनसे कहता हूं कि इनको महात्मा गांधी हत्या दिवस भी मनाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने पूरा इंडिया अलायंस इनका समर्थन करेगा और गोडसे मुर्दाबाद का बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग उस दिन लगाने चाहिए और पूरा विपक्ष इनका स्वागत करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की जो इनकी मंशा रहती है शुरू से लेकर अब तक वही कर रहे हैं। गोयल साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये जो महात्मा गांधी के हत्या दिवस की बात कर रहे हैं, इन्होंने आज तक महात्मा गांधी हत्या दिवस क्यों नहीं मनाया? आज ये सत्ता के लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए विरोधी विचारधारा वाले आज गठबंधन करते हैं, मुलायम सिंह यादव को जेल में भेजने वाले बिना अपराध के, आज सत्ता के लालू यादव को सत्ता में लोग हो रहे हैं, सत्ता की लोलुपता दिखाई दे रही है। एक मिनट गोयल साहब, ये ठीक है, जो आपको मनाना है मनाइए, संविधान हत्या दिवस मनाइए, लेकिन क्या संविधान हत्या, क्योंकि आप कह रहे हैं ना संविधान हत्या दिवस, तो संविधान हत्या की जगह अगर रक्षा या बचाव शब्द का इस्तेमाल होता तो कोई दिक्कत नहीं। तिलक जी, किस शब्द का इस्तेमाल होता, किस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ। लेकिन संविधान की 25 जून को संविधान की हत्या हुई थी। नहीं, हम 25 जून की संविधान की हत्या हुई थी। नहीं तो संविधान रक्षा दिवस भी तो संविधान बचाव दिवस भी मना सकते हो आप। तिलक जी आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन हत्या हुई थी इसलिए हत्या की बात करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जो अभी जो मनीषी ने कहा कि जो संविधान हत्या दिवस जो व्यक्ति आपातकाल से पैदा हुए लोगों ने, जो लोग संविधान सत्ता लोलुपता के अंदर रहे हैं, 10 साल से संविधान की हत्या कर रहे हैं। संविधान की हत्या करने वाले लोग संविधान हत्या दिवस तो रख सकते हैं ना, संविधान रक्षा दिवस नहीं रख सकते लोग। आज उनके साथ आप गठबंधन करना नहीं गोयल साहब, ठीक है, यानी आपने ये नाम चुनकर रखा कि भाई संविधान हत्या दिवस रखा जाए, ठीक, चलिए, लेकिन एक बात बताइए, एक 10 सेकंड का कमेंट है। हाँ, पूरा लीजिएगा सर, वक्त पूरा लीजिएगा। मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं है सिर्फ 10 सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 सेकंड में बोलो निकल जाओ, पूरा वक्त दूंगा। लेकिन गोयल साहब एक बात बताइए कि जब देश में मुद्दा चल रहा है अग्निवीर, मुद्दा चल रहा है मणिपुर, मुद्दा चल रहा है वो गुजरात में बेरोजगारों की, बताइए वो रेलिंग तोड़ दी बेरोजगारों ने, है गुजरात में, आपके गुजरात मॉडल में बेरोजगारी, महंगाई अलग से मुद्दा, और आप ले जा रहे हो 50 साल पीछे। जरा याद करो इमरजेंसी, वो तो याद है सबको। तिलक जी, जिन मुद्दों की बात कर रहे हो, हाँ। सरकार हर मुद्दे पर काम कर रही है, और आपने अग्निवीर के अंदर देखा होगा कि 10% आरक्षण हमने बीएसएफ में और इसके अंदर अग्निवीर नहीं, कल तक तो आप कह रहे थे बिल्कुल परफेक्ट है मामला। नहीं, हम तो और अधिक सुविधा दे रहे हैं, तो कोई भी, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं सर, जब देश में ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन पर चर्चा और बहस होनी चाहिए, फिर हम 50 साल पीछे बार बार चले जाते हैं और फिर याद दिलाते हैं कि नेहरू ने ये कर दिया था, इंदिरा ने ये कर दिया था। हम तो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता को बताना चाहते हैं और देश के सभी राजनीतिक दलों को बताना चाहते हैं कि देश में द्वारा इमरजेंसी कोई भी पार्टी ना लगाए, किसी भी पार्टी सरकार क्या ना हो, हम देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं।
ये सिर्फ अपनी सत्ता लोलुपता के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी, अब आप जितेंद्र जी को वक्त, आप जितेंद्र जी को वक्त, फिर उसके बाद मनीष जी और रतन जी आ रहा हूं आपके पास। बोलिए जितेंद्र जी। असल बात यह है तिलक सर कि अयोध्या की हार जो है यहाँ चुप गई है भाजपा को, हार में कर दी। फैजाबाद, हाँ वहाँ हारे तो हारे, चित्रकूट हार गए। मथुरा काशी छोड़ दीजिए, पूरे देश के जितने धार्मिक स्थल हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी की वो सीटें हार गई। वाराणसी जीत गए। समाजवादी पार्टी ने, मैंने बोला ना, काशी और मथुरा को छोड़ के देश में जितने धार्मिक तीर्थ स्थल हैं वहाँ जो भी लोकसभा, अयोध्या तो टेक्निकली जीते हैं। सुन लीजिए सर, अयोध्या की हार जो है उसमें विशेष थी इनके लिए, इनको हार्ट में चुभ गई। अगर इनसे अकेले कहीं बतिया लिया जाए कि अयोध्या सीट दे देंगे, सरकार छोड़ दो, तो कहो एक बार राजी हो जाए, है ना। चित्रकूट भी हार गए। समाजवादी पार्टी ने, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय राहुल गांधी जी ने जो जिस तरीके से संविधान रक्षा की बात की और जिस तरीके से लोगों ने आरक्षण छीना है, ये कहा नहीं सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, ऐसा हुआ है तिलक सर। जितनी भी जॉब्स आई है 100, 200, 500, 1000, वहां पर जो बैकवर्ड को और एससी को आरक्षण मिलना चाहिए था उसमें इन्होंने कटौती की। उसका हाल ये रहा कि अकेले उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बहुमत में आने से रोक दिया। आप अकेले यूपी ने, अकेले यूपी से इनको जो 33-34 सीटें कटी, उससे बीजेपी का जो अकेले बहुमत आना था। बड़ा दिलचस्प कमेंट आया, फिर मैं गुप्ता जी के पास जाऊं। और ये बड़ा लाइन में दिलचस्प कमेंट आया, समाजवादी पार्टी आपके लिए आया, कह रहे कि जितेंद्र जी से एक सवाल पूछ लो, कह रहे बाकी सब ठीक है, ये बोल दीजिए इमरजेंसी मुर्दाबाद। अरे तो जो गलत कदम हुआ है उसको पास को तो सभी लोग नहीं चाहते हैं ना। नहीं तो बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। शब्दों में बयान करो चाहे ना करो, लेकिन वो चीज है ना। तिवारी जी ने नहीं बताया, आप तो मेरे कान में बता दीजिए 25 जून को क्या हुआ था 1975। इमरजेंसी का कौन नहीं जानता है तिलक जी, कैसी बच्चानी बात करते हैं। तो मैं आज पूछ रहा हूँ ना, मैं मासूम, मेरे को मालूम नहीं, मैं मासूम से सवाल पूछ रहा हूँ। जिसका आंसर देखिए, जिसका आंसर देश को पता होता है ना तिलक जी, वो कुछ क्वेश्चन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन ये होना है तो उस दिन क्या हुआ था, ये उस दिन क्या हुआ था, क्यों मनाते हैं जितेंद्र जी, उस दिन क्या हुआ था तिलक सर। क्वेश्चन तो क्या हुआ था कि गोडसे शहीद दिवस क्यों मनाते हैं। मुलायम सिंह यादव जी जेल में क्यों गए थे। देखिए नेताजी कई बार जेल गए, नेताजी इमरजेंसी में जेल क्यों गए थे, नेताजी कई बार जेल गए, प्रताड़ित किया गया था मुलायम सिंह यादव जी को। देखिए वो फैसला अच्छा नहीं था, उसका फैसला का विरोध पूरे देश के सभी नेताओं ने। तो यहाँ बैठ के अभी कर दो तो दिक्कत क्या है, कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा संविधान को ताक पर रखकर 10 साल से संविधान की हत्या कर रही है, चुने हुए 2 नियम वो बिना सबूत के किए गए, इन लोगों ने लोकतंत्र का हत्या किया, इन लोगों ने संविधान का हत्या किया। तिलक भाई, मैं तिवारी जी को भले ही कुछ न कहूं, लेकिन जितेंद्र वर्मा ये नहीं कह पा रहे कि इमरजेंसी मुर्दाबाद, रियली ये शेमफुल बात है। खैर आप मैं एक बात और कह रहा हूं, अभी तिवारी जी एक बड़ी बात कह रहे थे, भाजपा को गोडसे से जोड़ना नहीं कह पा रहे। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भाजपा का तो कार्यकर्ता सदस्य, दोनों लोग मिलके कह दो, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गोडसे को भाजपा से जोड़ने से पहले ये स्वीकार कर ले कि कांग्रेस के जो जन्मदाता हैं वो अंग्रेज हैं, वो वही कौम है, वो वही नस्ल है। आपको पता नहीं, आपके पास। अरे भाई तुम क्यों बोल रहे हो भाई, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ वर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के जन्मदाता है, वही खून जो हजारों लाखों भारतीयों का हत्यारा, कि आपका भविष्य वही खून था वो, और आपका वही खून था जो लाखों हिंदुस्तानियों का हत्यारा, जिसने इस देश को गुलाम बनाया, उसी व्यक्ति के अंग्रेजों का पैदाइश है ये कांग्रेस थे, उन्हीं अंग्रेजों के गवाह थे क्रांतिकारियों को शहादत देने में। आप भाजपा और आरएसएस के लोग मिले हुए थे, उनको कांग्रेस के जन्मदाता एक अंग्रेज को ये धोखेबाज और कांग्रेस के जन्मदाता एक अंग्रेज व्यक्ति थे। मनीष गुप्ता जी, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। ये रतन तिवारी जी, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बार बार लगातार
जैसे जैसे आप संविधान का जिक्र करते हैं तो फिर इमरजेंसी की बात सामने आ जाती है। फिर 1984 में जो आप वो दौर आया जब सिखों का कत्लेआम हुआ, उस गलती और उस चूक का जिक्र हो जाता है। जब जब किसी सरकार के ऊपर संकट आता है तो इतिहास के पन्नों में उन बर्खास्त की गई सरकारों का जिक्र होता है जो आपने किया। यह तो अतीत का सच है ना, जो बार बार आपके सामने आ जाता है। देखिए तिलक जी, सबसे पहले मैं हमारे जो गुप्ता जी बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक जानकार बन के बैठे हैं कि भाजपा का प्रवक्ता बन के बैठे हैं या आरएसएस की विचारधारा वाला एक अच्छा जानकार बन के बैठे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि आज अगर बात आज की परिस्थिति की होनी चाहिए, ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बनाने वाला एक अंग्रेज था, तो भैया देश की आजादी के पहले अगर कोई पार्टी आज देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी, जिसका एक अपना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने देश की आजादी में अंग्रेजों से लोहा लेकर एक आंदोलन था, आजाद कराया है। वो एक आंदोलन था, नहीं आंदोलन था तो जिस आंदोलन को जीतने के बाद खुद महात्मा गांधी जी ने कहा था अब इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये आप भी मान रहे हैं ना कि इस आंदोलन गलत तथ्य तो नहीं दे रहा था गुप्ता जी, यही हुआ था ना। और ये बेशर्मी से सत्ता के लालच में उसे चलाते रहे, महात्मा गांधी के सपनों की हत्या कर दी इन्होंने। महात्मा गांधी अंदर जो जहर भरा हुआ है इंडिया अलायंस के प्रति, वो जहर दिख रहा है। हमारा जहर नहीं है, आपको लगने लगा है कि हमारा मोदी चर्चा को आप कि हमारे मोदी चर्चा को अखिलेश जी और राहुल जी मिलकर बैसाखी में लाके खड़ा कर दिए। आपको डर लग रहा है इस बार हमारा प्रधानमंत्री तो 1.5 लाख वोट से जीत गया, अगली बार 1.5-2 लाख से हार न जाए। वो चिंता है मुकेश जी आपके अंदर, गुप्ता जी वो चिंता दिख रही है। लेकिन आपसे मैं उम्मीद करता था कि आप इस चैनल पे आके बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, किसानों की हत्या की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे। लेकिन आपने न तो मणिपुर का नाम लिया, न तो लखीमपुर खीरी में जवानों किसानों को कुचल दिया गया उसकी बात नहीं की, चंडीगढ़ में धांधली करके मेयर का चुनाव जीता गया उसकी बात नहीं की। अच्छा एक सेकंड रतन जी, मनीष जी, एक मिनट। ये अनिल गोयल साहब, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो जो सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है, वो देखा आपने? जैसे आप कह रहे हो कि भाई ये संविधान हत्या दिवस मनाओ, वैसे अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर उसको हम दिखा पाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस व लोकतांत्रिक हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। भाजपा बताया कि मणिपुर में नारी के मान सम्मान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या दिवस, कानपुर देहात में मां बेटी की हत्या दिवस, 3 काले कानूनों से कृषि हत्या दिवस, पेपर लीक करके परीक्षा प्रणाली की हत्या दिवस, अग्निवीर में हुए सैन्य भर्ती हत्या दिवस, बेरोजगारी से हुए युवा सपनों में हत्या दिवस, डैश डैश डैश। बहुत लंबा है मामला। ये तो कई दिवस मनाने की तैयारी में, आप तो एक दिवस मना रहे। अब देखिए लिखे ना 1984 हत्याकांड, वो भी लिखे, संदेश खाली हत्याकांड वो भी लिखे ना। नहीं, आप 1984 लिख देंगे, वो देखिए तिवारी जी कह रहे हैं गोधरा लिख देंगे। तो 1984 की याद लिखो ना, आप 1984 लिखो। नहीं, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं गोयल साहब? आप लिखो, लिखने को। दूसरी बात में ये इमरजेंसी क्यों लगी? इमरजेंसी इसलिए लगी, राजनारायण सिंह जी ने इनको इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया, इंदिरा गांधी ने धांधली करी, घोटाले करे, माननीय हाई कोर्ट ने उसको सही पाया जिनने घोटाले करे, उन्होंने चुनाव को अवैध घोषित करा। तो माननीय कोर्ट के आदेश मानने की बजाय, माननीय जनता जनार्दन के आदेश मानने की जगह उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और मुलायम सिंह यादव को जेल में भेज दिया। आज मुलायम सिंह यादव के जो हैं, उनकी टीम के जो लोग हैं, आज सत्ता लाल उत्तम है, उनके बेटे, उसके सत्ता लाल जितेंद्र जी जल्दी से फिर फाइनल कमेंट दे रहा हूँ। इससे बड़ी मजाक क्या हो सकता है?
इससे बड़ी ऐसा है ना, क्या हो सकती है? ये लोग इससे बड़ा जो है मजाक नहीं रख सकते। जनता के लिए क्या हो सकता सबसे है? ज्यादा देश में अगर कहीं नहीं महिलाओं की हत्या हो रही है, बच्चों की हत्या हो रही है, मणिपुर में हो रही है। अरे कभी बोलो ना, जो तुम्हारे जो गुजरात के हत्या दिवस की बात नहीं करेंगे, ये लोग किसान हत्या दिवस की बात नहीं करेंगे, ये लोग किन नौजवानों की नौकरी छीन रहे हैं पेपर लीक करा के। वो विद्यार्थी के भविष्य का हत्या दिवस कभी नहीं मनाएंगे, क्योंकि ये लोग को संविधान की हत्या करने की शुरुआत इन्होंने की। ये क्या बात कर रही है? ये 10-11 साल से लगातार संविधान की हत्या कर रहे हैं। जितेंद्र प्लीज, अनिल गोयल साहब, मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूं, लेकिन एक बड़ा गंभीर विषय लाइव कमेंट क्योंकि आ गया जनता की साथ साथ, क्योंकि हम लोग सवाल भी ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि रोज रोज राहुल गांधी को कोसने वाली भाजपा कम से कम आज तो राहुल गांधी की तारीफ कर दे, क्योंकि स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया पर जैसे ट्रेंड किया जा रहा था उस पर राहुल गांधी ने फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के अपमान पर बकायदा लिखा कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। नहीं देखो, राहुल गांधी ने कोई अच्छा करा है तो उसके लिए बधाई है, और हम ये बात तो हार जीत चलती रहती है। नहीं सोचिए, आप जिन्हें दिन रात कोस रहे हैं वही कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए। हम कोस नहीं रहे, हम तो गलत नीतियों की बात कर रहे हैं। वो देखा आपने राहुल गांधी का जो उन्होंने लिखा, इसमें लिखा है कि स्मृति ईरानी के अपमान पर उन्होंने जो लिखा है कि भाई राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन किसी को अपमानित करना कमजोरों की निशानी है। उन्होंने वो कह रहे हैं ऐसा मत करिए। तिलक जी, उन्होंने जो भी कुछ कहा है ठीक कहा है, लेकिन हमारा तो सिर्फ ये कहना, आज जो विशेष चर्चा है संविधान हत्या। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक उदाहरण ये भी तो है राजनीति का कि भाई लोकसभा चुनाव में अगर उदाहरण के तौर पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच जो कुछ माहौल दिखाई दिया वो तो सबने देखा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, मैं चाहती हूं आ जाए चुनाव लड़के दिखा दें, और रायबरेली से लड़ने का जब उन्होंने ऐलान किया था तब स्मृति ईरानी ने काफी उन पर निशाने साधे थे कि नहीं? तो चुनाव के अंदर एक और कहा था राहुल डर गए। नहीं देखो तिलक जी, चुनाव में सब लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और चुनाव में सब एक दूसरे के खिलाफ बात होती है। तो सर अमेठी में वो चुनाव तो वो भी हार गए ना ऐसे। नहीं, लेकिन सुनो, अमेठी में राहुल गांधी भी हारे, अमेठी में इंदिरा गांधी स्मृति ईरानी हारे, दोनों चुनाव हारे हैं। अगर अमेठी में राहुल गांधी हारे हैं तो हमने तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करा। सर आप राहुल गांधी तो सुबह शाम वही मसला वही चलता रहता है, आप कह रहे हो। मसला सिर्फ स्पष्ट है, गलत नीति होगा। नहीं, अब जो उन्होंने ट्वीट किया, आप मानते हैं ना कि देश में ऐसे ही कम से कम होना चाहिए, एक मतलब बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए मामला। भाई आप अगर जैसे उदाहरण के तौर पर स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ा, अब वो सोशल मीडिया पर मामला इस तरह से हो रहा और फिर राहुल गांधी खुलकर कह रहे कि नहीं ऐसा मत करिए, ना ही किसी के खिलाफ इस तरह से बोलिए, तो ये एक नई परंपरा ऐसे भी तो होनी चाहिए राजनीति की। नहीं, अच्छी परंपरा पढ़नी चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ। मैं कोई अच्छी बात को रोकने के लिए बाहर हो कहीं से भी हो, लेकिन आज जो ये कह रहे हैं सर, जिस व्यक्ति को आपने दिन रात पप्पू साबित करने की कोशिश की वही लिख रहे हैं, बताइए। अब तिलक भाई मुझे एक मिनट, जो गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा, जो ठीक होगा उसको ठीक कहा जाएगा। अब जैसे महात्मा गांधी हत्या दिवस की बात कर रहे हैं, सर मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आप मैं भी राहुल गांधी बात नहीं तो आज तो बोलिए ना कम से कम कि राहुल गांधी ने अच्छा किया ऐसा लिख के। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी हत्या दिवस क्यों नहीं मनाया इन्होंने आज? गोयल साहब मैं पूछ रहा हूँ, आज तो राहुल गांधी ने अच्छा किया ना ये सब लिख के। मैं बिल्कुल, कोई भी काम अच्छा करता है उसके तारीफ होनी चाहिए। हाँ तो बोलिए ना। मैंने ट्वीट पढ़ा नहीं ना। अच्छा ट्वीट नहीं पढ़ा आपने? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं यार, आप कह रहे हो तो मैं ये बात करूँ, जो भी कोई अच्छी बात करे उसका समर्थन होना चाहिए। अच्छी बात का समर्थन करने में क्या बुराई है? अच्छा मतलब ये ऐसे सोशल मीडिया पर ये नहीं पढ़ते, सब कुछ पढ़ लेते हैं आप? तिलक भाई सवाल क्या आपके साथ डिबेट पे बैठे सोशल मीडिया पर काम तो एक ही होगा नहीं। अच्छा, इसलिए मतलब इसलिए राहुल गांधी वाला देखते नहीं आप लोग मामला है? नहीं, वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आज जो चर्चा है इनको महात्मा गांधी। अच्छा मतलब राहुल गांधी और स्मृति ईरानी विषय नहीं है आज, आप उस पर चर्चा नहीं करें क्योंकि राहुल गांधी ने सही नजीर पेश कर दी। तो अच्छी बात तो सबकी तरफ आनी चाहिए ना, जो अच्छी मैं कब बनेगा। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ मनीषी 10 सेकंड आप प्लीज। जितेंद्र जी वो वाली बात मत लाइएगा 10 सेकंड, क्योंकि वक्त खत्म हो गया इसलिए दे रहा हूं बस। हाँ, हमारे मोहल्ले में जब किसी को अपनी इमेज मेकओवर करना होता था तो अपने बच्चों से कहता था फलाने को पीट दे और मैं जाऊंगा तुम लोगों की डांट लगा दूंगा।
हाँ, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी पप्पू की इमेज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये मेकओवर का प्लान है। समर्थकों अच्छा, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, हम रतन बचाव तिवारी का करेंगे। ऑडियो उठाइए। समझाइए तिलक जी, इनको समझाइए ये बेशर्मी की जो हदें पार कर रहे हैं चैनल पे बैठ के, जो एक राजनीतिक जानकार बैठ के और एक नेता को, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को ये पप्पू कह रहे हैं आपके चैनल पे, जो आज बीजेपी के पप्पा बन के बैठ चुके हैं। ओहो भाई, पप्पू की इमेज उनकी है। अरे आपकी पार्टी के नेता चलिए। मनोज सिद्धू कहते थे उनको। चलिए, ये राजनीतिक बहस है जो कभी खत्म नहीं होगी। हरि अनंत हरि हरि कथा। जो ये विषय है, इतना जरूर है कि संविधान हत्या दिवस अब बार बार 25 जून आएगी। तिवारी जी, अब तो वो लिखा गया मामला। अब तो जब सत्ता में आओगे तभी मिटा पाओगे, तब तक तो 25 जून मामला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गोयल साहब आपका भी, रतन जी आपका भी, मनीष जी आपका भी और जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।